हरि ओम। नमो काशनी वासनी गंगा तीरे सदा अर्चितं चंदनं रक्तपुष्पं सदा विंदितं पूजितं सर्वदेवं। नमो संकटा कष्टहरिणी भवानी या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय सज्जनों, नवरात्रि है। जीवन में नया उमंग, नया रहस्य, नया संकल्प, नए विचार हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे मार्कंडेय जी ने देवी भागवत महापुराण में भी संकेत किए हैं, दुर्गा सप्तशती में भी बतलाए हैं। उसी रहस्य को लेकर के नवरात्रि में अगर हम भी अपने जीवन में उसे उपयोग करें, उसके सहयोग लेकर के जीवन में चलें, तो हमारा जीवन भी वैसा उज्जवल हो सकता है। हम भी अपने जीवन में हर एक संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मार्कंडेय जी को भी संकेत किए, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कुसुमांडिका चतुर्थकम। तथा जो विशेष करके इस जीवन में हर एक स्थिति, हर एक को अपने रहस्य को देने वाले हैं, उस माँ के चरणों में तीसरा रात्रि जो है, तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति। जो चंद्र घंटा है यानी ब्रह्म शक्ति आपके अंदर में हो गया है, तो चंद्र घंटा माने तन्मे मन शिव संकल्प पमस्तु। आप अपने मन से संकल्प लीजिए। जीवन में जितना कलेश है, जितना दुख है, जितना पीड़ा है, ये सब पीड़ा दुख कलेश जो है तो आपके मन से उत्पन्न होते हैं। इस मन को निश्चय शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए वो आद्या शक्ति माँ के चरणों में हमें भी नमन करना चाहिए। ऐसे शक्ति के बार बार सहयोग सहारा लेकर के हम अपने मन की जो भावना है, साक्षात उपनिषद का भी संकेत करते हैं। अगर हम जीवन में कोई भी ऐसा रहस्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपना जो मन है, इस मन को हम शुद्ध करें, पवित्र करें। नवरात्रि वो समय है, नवरात्रि वो घड़ी है, नवरात्रि ये अवसर है कि हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, मन को पवित्र कर सकते हैं। और आपको मालूम है, मन से जो जीत गया उसका जीत होता है, और मन से जो हार जाता है उसका जीवन में हार ही हार होता है। तो ये सुख और दुख, इन दोनों की संतुलना, इन दोनों की तराजू पे तौलने के लिए नवरात्रि में बताया गया है कि जितना भी हो सके उसी देवी के चिंतन आप कीजिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा। उपनिषदकार बार बार भी संकेत किए हैं, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्ष। तथा सारा बंधन को तोड़ने के लिए, मोह माया को त्यागने के लिए, छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है। उस देवी के चरणों में आप नमन कीजिए, उस देवी के चरणों में बार बार प्रार्थना कीजिए कि ऐ माँ, हमारे मन में तथा कोई प्रकार की ऐसा बंधन के रहस्य हो जिसके जरिए हमें दुख उठाना पड़ता है, अपना अंधकार मन से आप निश्चय निवारण कीजिए, हटाइए, मिटाइए। इनके लिए एक ही उपाय बताया जाता है कि उसी तीसरा रात्रि की जो देवी है, उस देवी के चरणों में आप नमन कीजिए, बार बार प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, क्योंकि इनके जरिए मन की जो चिंता है, दुख जो है, तो पहले आपके मन ही में उत्पन्न होता है। ऐसे दुख से निवारण होने के लिए आप वही मंत्र सहयोग सहारा लेकर के और माँ के चरणों में नमन कीजिए। तथा माँ की जो कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए, तो सबसे पहले आपका मन की जो पीड़ा है, ये पीड़ा संबंध में जो जो कुछ माया है, इस माया को निवारण करने के लिए, इस माया को हटाने के लिए इसी देवी की कृपा हो जाएगा। फिर जीवन में जितना भी कांटा है, सारा कांटा फूल बन जाएगा। माँ
माँ आपसे कुछ नहीं मांगती है। माँ माँ आपके आप माँ को कभी ऐसे खुशी नहीं कर सकते हैं। कभी आप सोचते हैं कि कोई वस्तु दे करके आप माँ को खुशी कर लोगे, कुछ पैसे दे करके आप माँ को संतुष्ट कर लोगे, अथवा आप सोचते हैं कि कोई कपड़ा, कोई व्यवहार करके हम माँ को संतुष्ट कर लेंगे। प्रिय सज्जनों, माँ को अगर कुछ चाहिए तो केवल ममता है, प्रेम, रहस्य। ऐसे प्रेम रहस्य लेकर के आप माँ के चरणों में केवल निवेदन कीजिए कि ऐ माँ, हमारे मन में जो भी मलिनता है, हमारे मन में जो भी कुछ मोह माया के जरिए कष्ट है, जो भी दुख है माँ, कृपा करके इसे निवारण कीजिए। ऐसे माँ की कृपा पाने के लिए साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने संकेत किए हैं, तथा त्रिशा रात्रि में प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति, यानी विशेष करके चंद्रमा की जो रहस्य है, ऐसे चंद्रमा की आशीर्वाद पाने के लिए सृष्टि के अंतर्गत में जो उसको सबको प्राण दे रहा है, सबको जीने की अवसर दे रहा है, और मन का सारा दुख, क्योंकि चंद्रमा और मन से बहुत बड़ा संबंध जोड़ा गया है। अगर आपके पास एक घंटा हो तो घंटा बना करके उस चंद्रमा को यथायोग्य आप भी नमन कीजिए, जिस चंद्रमा के जरिए आपका जीवन जो है चंद्र उजाला हो सकता है। ऐसे माँ के चरणों में भी आप प्रार्थना कीजिए। आइए उसी मंत्र के सहयोग सहारा लेकर के पुनः नमन किया जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवारण मंत्र जो है तो साक्षात जो 9 द्वार हमारे अंदर है, इस 9 द्वार को प्रकाश देने के लिए एक ही शक्ति है। ऐसे शक्ति को आप नवरात्रि में ध्यान कीजिए, आराधना कीजिए। तो आइए पुनः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते। माँ की कृपा, माँ की आशीर्वाद, माँ की दया आप सबको ऊपर बना रहे। ओम शांति, ओम शांति, हरि ओम शांति।